कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आई है। बीते कई दिनों से 2.5 लाख से कम नए कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं, जिससे थोड़ी राहत है। तो थोड़ी चिंता ये भी है कि कोविड महामारी से मरने वालों की संख्या में गिरावट नहीं देखी जा रही है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,22,000 से ज्यादा नए केसेस आए, जबकि 4,452 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। भारत में बीते कुछ दिनों से पॉजिटिविटी रेट की तुलना में रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन भारत में फिलहाल 27.16 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। कोरोना की रफ्तार कहीं ना कहीं अब धीमी पड़ रही है और ये इसी वजह से शायद संभव हो पा रहा है, क्योंकि कई राज्यों में पूर्ण तो कहीं पर आंशिक लॉकडाउन है, कहीं पर लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं ताकि इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। और यही इन नियमों का नतीजा है कि रफ्तार अब धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कोरोना की संक्रमण रेट में किसी ना किसी तरीके की कमी देखी जा रही है, लेकिन चिंता की बात यह भी है कि मृत्यु दर में किसी तरह का कोई गिरावट दर्ज नहीं की जा रही है। लगातार 3 से 4 हजार के बीच में मृत्यु हो रही है कोरोना से, और ये बेहद चिंताजनक बात है, क्योंकि जब तक मृत्यु दर कम नहीं होगी तब तक हम ये जंग नहीं जीत पाएंगे। 4,452 लोगों ने कल बीते 24 घंटे में कोरोना से अपनी जान गंवाई। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे एवं संवाददाता लोकेश ओला हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी, विस्तार से बताएं लोकेश। देखिए, भारतीय लगातार पूरे देश में कोरोना का जो दूसरी लहर है उसमें कोरोना के केस अभी भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हालांकि वो जो रफ्तार पहले से चली आ रही थी उसमें कुछ कमी है वो देखी जा रही है, लेकिन जिस तरह से 3 लाख से अधिक मौतें होना एक बेहद चिंताजनक है। और अब तक पूरे देश में कोरोना से 3,02,000 के करीब जो मौतें हैं वो हो चुकी है। देखिए, दूसरी जो लहर है उसकी रफ्तार अब कुछ धीमी होती नजर आ रही है। रविवार को पूरे देश में 2,22,704 कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे, और बीते 38 दिनों बाद में ये सबसे कम आंकड़ा है वो देखने को मिला। इससे पहले 15 अप्रैल को 2,16,000 के करीब कोरोना के केस एक दिन में सामने आए थे, लेकिन बीते 24 घंटे में जिस तरह से कोरोना के केस आ रहे थे उसके मुकाबले मृत्यु दर अधिक रही है। देखिए, 4,452 लोगों की बीते 24 घंटे में कोरोना से जान गई है, जो अब तक के सबसे बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। साथ ही साथ जो राहत की बात है वो यही कही जा सकती है कि अब तक 3,02,083 लोगों की कोरोना से वो ठीक भी हुए हैं। देखिए, भारतीय कोरोना की वजह से जो जान गंवाने का वालों का आंकड़ा है वो 3 लाख से अधिक हो चुका है। बीते साल 13 मार्च को संक्रमण से पहली मौत हुई थी, उसके 14 महीने के अंदर 10 दिन बाद में मौतों का जो संख्या है, 14 महीने और 10 दिन बाद में जो मौतों की संख्या है वो 3 लाख से अधिक हो चुकी है। एक साल के अंदर इतनी बड़ी संख्या में मौतें होना बेहद चिंताजनक है। हालांकि सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो मौतों का सिलसिला है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान की बात करें या फिर अन्य राज्यों की, तो वहां पर भी बड़ी संख्या में कोरोना से मौतें हो रही है। 1 लाख मौतें बीते एक महीने से भी कम समय में हुई है, जो एक बेहद चिंताजनक है। देखिए, मौतों की जो संख्या 1 लाख तक पहुंचने में करीब 6.5 महीने लगे थे, और 1 से 2 लाख होने में 7 महीने से कुछ कम वक्त लगा था, और वहीं 2 से 3 लाख मौतें होने में एक महीने से भी कम का समय लगा है। तो एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बेहद चिंताजनक है, क्योंकि एक महीने से कम में 1 लाख से अधिक मौतें होना पूरे देश में, तो ऐसे में जो चिंताएं बढ़ना एक बार फिर से लाजमी है। अब बात करें तो राजस्थान जो पूरे देश के अंदर अब तक जो 2,67,00,000 के करीब लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि उनमें से 2,37,00,000 के करीब लोग ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 27,16,000 के करीब लोग कोरोना पॉजिटिव और वो कोरोना का इलाज ले रहे हैं। अब कुछ राज्यों की बात करें तो रविवार को महाराष्ट्र में 26,772 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनके मुकाबले
29,177 लोग ठीक हुए हैं। लेकिन चिंताजनक यह है कि इन 24 घंटे में महाराष्ट्र में 1320 लोगों की जान गई है, जो सबसे अधिक है। और इस तरह से एक दिन में 1320 लोगों की जान जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र में अब तक 55 लाख जो 69,000 के करीब जो लोग हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तो ऐसे में वहीं 88,894 लोगों की मौत भी हो चुकी है महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी रविवार को 4,715 लोग संक्रमित पाए गए हैं। उनके मुकाबले 14,086 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 231 लोगों की मौत हुई है। अब तक पूरे राज्य में उत्तर प्रदेश में 16,69,000 के करीब लोग संक्रमित हो चुके हैं। साथ साथ इनमें से 15,65,000 के करीब ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 19,209 लोगों की कोरोना से उत्तर प्रदेश में जान जा चुकी है, जो सबसे अधिक जो उत्तर प्रदेश में भी कही जा सकती है कि वहाँ पर भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। और उसी तरह वहाँ पर भी हालात वो चिंताजनक बने हुए हैं। साथ साथ बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में रविवार को 1,749 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनके मुकाबले 5,158 लोग ठीक हुए हैं और 189 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे जो राज्य हैं जहां बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव आ रहे थे, वहां पर भी कुछ रफ्तार वो कम होती नजर आ रही है। लेकिन चिंताएं अभी भी लाजमी, क्योंकि मौतों का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उनको रोकना बेहद जरूरी है, ताकि कोरोना से जो लोगों की जान जा रही है वो रुक सके। जी लोकेश, इसके अलावा हमें ये बताएं कि वैक्सीन को लेकर क्या कुछ चेंजेस आए हैं व्यवस्थाओं में, क्योंकि लगातार ही खबरें आती हैं कि वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। लोग अवेयर हैं वैक्सीन लगवाने को लेकर, लेकिन जिस स्पीड से लोग वैक्सीनेट होने के लिए पहुंच रहे हैं, उतनी स्पीड से वैक्सीन नहीं पहुंच रही है राज्यों में। तो देखिए, राजस्थान ही नहीं, कई ऐसे राज्य हैं जो लगातार वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से पहले जो हेल्थ वर्कर्स या फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो सरकारी कर्मचारी, उनको वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया था। उसके बाद में 60 वर्ष से अधिक उम्र के और उसके बाद में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया। और उसी वैक्सीनेशन के काम में अब 18 से 44 वर्ष के लोगों को भी वैक्सीन लगाने की जो अनुमति है वो दी गई थी। 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है उसमें भी। और बात करें तो अब जो 18 प्लस वालों की वैक्सीन की तो केंद्र सरकार की ओर से भी कहा गया है कि राज्य सरकार खुद खरीदे और उनको वैक्सीन लगाने का काम करे। लेकिन राज्य सरकारों की ओर से भी वैक्सीन जो ऐसा कंपनी है उनको ऑर्डर भेजे जा रहे हैं, लेकिन उस ऑर्डर के ऊपर उस तरह से सप्लाई नहीं हो रही जिस तरह से डिमांड की जा रही है। साथ साथ केंद्र सरकार की ओर से भी उतनी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। उसी के चलते कई राज्यों में जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है वो लगातार धीरे होती जा रही है। बात करें राजस्थान या जो उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों की, तो वहां पर भी बड़ी संख्या में जो वैक्सीनेशन की डिमांड है वो चल रही है। लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता नहीं होने की वजह से जो युवा है और जो लोग हैं वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं, उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश में धीमी